कंपनी वंपनी से क्यों होता? क्यों तोड़ रही है यार? ये कैमरा तो अरे फोन मत छू मत। कह रही है 4 पत्नियां ले आओ, कोई बात नहीं, मेरे सर मर दो 4 औरतें, कोई बात नहीं, मुझे पढ़ाओ मत, लेकिन मुझे हिजाब जरूर लगवाओ। हिजाब से ही आते हैं, घर से हम आते हैं। स्कूल भी जाओ हिजाब में, लेकिन स्कूल के गेट पर ये सब जायज है, और बेटियों के लिए बाकी सबको हिजाब लगवाओ। बेटी स्कूल जाने वाली हिजाब लगा कर जाए, खुद टी शर्ट पहन के घूमेंगे। और अभी पता नहीं कितना जिहाद फैला रहे होंगे ये लोग भी। फिर कहेंगे मुस्लिम तो विक्टिम था, जिहादी कह दिया आपने। वो सुन रही थी बहुत देर से कि जय श्री राम का नारा लगा रही हैं, वो सुन रही थी कि ये दिल्ली से अयोध्या तक पैदल गई हैं। क्योंकि क्या कंपनी एक फॉर्म फिल करके देगी हमें कि आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी हमारी है? पूजा कर रहा हो और इनकी भावना आहत हो जाए पूजा करते देख के, तो ये तो मर्डर कर देंगे हमारा। क्या समस्या आपको होगी? मैं इंटरव्यू ले रहा था चेहरा क्यों छुपा रहे हो? अरे नहीं आपसे इंटरव्यू नहीं ले रहा था। अरे इनसे बात कर रहा था। मेरे ससुराल वाले बोलेंगे नहीं सर। आपको क्या दिक्कत हो गई थी? उनसे बात कर रहा था तो आप ऐसे क्यों आप आइए एक मिनट, देखिए आपसे समस्या कर रहे थे, इंटरव्यू चल रहा था। ऐसे क्यों कर रहे हो? आप कुछ गलत थोड़ी ना बोला, हिजाब को ही तो बोला है सिर्फ मैंने, कोई हिजाब। आप खुद हिजाब नहीं पहने, अब दूसरे हिजाब की बात तो सर हम तो यही तो बोल रहे हैं सर। हिजाब पहन के काम करने क्यों नहीं? स्कूल पढ़ने नहीं दे रहे हो? कौन? हिजाब लगाने के चक्कर में बिठवा दिया घरों में। कौन? मैम हमने तो यही वाली बात तो बोली नहीं है सर। हाँ तुम कौन हो भाई? ये बात सर ये गलत के साथ हूँ, बहन के साथ हूँ, कंपनी वंपनी से क्यों होता? क्यों तोड़ रही है यार? ये कैमरा तो अरे फोन मत छू मत। बोलना नहीं, क्यों नहीं बोल रही है? तब बात रखवा रहे हम। एक चीज बताओ, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी क्लाइंट की, आप यहाँ पे अपने जॉब कर रहे हो, मैं अपना जॉब कर रहा हूँ, बीच में क्यों बोलने के लिए आ रहे कोई? आप बीच में क्यों बोलने आ रहे थे? आप चलो ठीक है, बोलो ठीक है। तो एक चीज बताओ, आप अपना काम कर रहे हो, जिस कंपनी में काम करने के लिए आए हो, बीच में आपसे हमने कुछ नहीं बोला ना सर। आपने नहीं बोला सर, हमने आपको कुछ नहीं बोला। आपने नहीं बोला सर, हमने कुछ नहीं बोला सर आपको। हिजाब की बात करता नहीं मैम, हमने कुछ नहीं बोला। मैम से आप पूछ सकते हो, हमने कुछ नहीं बोला मैम को भी। नहीं आप तो ये एजिट में इतने बड़े, इनको समझ में भी आना चाहिए। चलो कोई नहीं, बच्चों ने बोला, पर इतना नहीं। आपको इतना सेंस आपको नहीं तो एक बात बताओ ना। नहीं मैम क्या बोलते? आप अपना काम करते हो, कोई राह चलते आदमी बोलता है, आप अपने बैठी हुई हो जब इंटरव्यू दे रही है। बोलना यार, तुम जब तू बोल रही थी तो बोलना। हमने कुछ बोला? आपने बोला ना, आप बात रखो ना। हाँ इन्होंने, मैं तो सो रही थी अच्छी खासी। आपको कोई दिक्कत है? मैं सो रही थी ना, अभी उठा के लेकर आए। मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई वीडियो बनाए। भाई देखो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो स्कूल जाना, हम तो स्कूल जाते ही नहीं है, जाना चाहिए। आपने बोला कैसे नहीं? आवाज आपकी नहीं बोला सर, नहीं बोला। तो आप मेरी वीडियो बना रहे हो सर? तू ही बोल ले, कर ले, इधर सुन, रिकॉर्ड तो हम भी तो सर पहन के कर रहे हैं ना काम, हम भी तो ये पहनना है ना यूनिफॉर्म। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में हिजाब लगा के बैठे, नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। यूनिफॉर्म पहन के जाएंगी। यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा मैम, हमने नहीं पहन रखी है मैम। आपने जॉब कर रहे हैं जब तो पहन रखी आप भी है। तो घर की काली पीली। बिल्कुल। आप इस्लाम को फॉलो जी 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 हाँ, आप इस्लाम को फॉलो करते हो। एक चीज बताओ, आप अभी ऑर्बिट कंपनी में काम कर रही हो, आपका जो काम है, आप अपने काम को कर रहे हो स्नैपडील में, कोई चौथा बंदा आके आपको काम बताएगा, राह चलते हुए बंदा? नहीं। तो जब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था, पीछे से आपकी कलीग आप लोग कह रहे हो कि ये नहीं है वो नहीं, तो आप इनके बात को गलत साबित करके दिखाओ। नहीं देखो, जो इन्हें पता है वो ज्यादा इनको ये तो पता कह रही है ना हिजाब की बात। मैं बोल रही हूँ स्कूल की क्लास में हिजाब लगा के बैठेगी बच्ची या यूनिफॉर्म पहन के बैठेगी? मुझे इतना बता दो बस। मैम यूनिफॉर्म नहीं पहन सकती, यूनिफॉर्म ही पहनना पहन कर पड़ेगा। आई हो या नहीं आई हो? आपने पिंक टी शर्ट पहनी कि नहीं पहनी? हाँ पहनी है। किसके लिए? हम तो जॉब कर रहे हैं इसलिए पहन रखी है। घर से हम लोग आते हैं तो अपने उससे पहन। और इस कंपनी का बंद कर दिया ना। डियर, इस उनसे बात करिए, कंपनी सुनो, इस कंपनी का क्या है फॉर्मेट कि आप ये टी शर्ट डालोगे? हाँ। तो स्कूल की यूनिफॉर्म है तो नहीं ऐसा नहीं होता ना। हाँ यूनिफॉर्म में ना, तो यूनिफॉर्म में तो आता है ना। घर से तो, घर से हम अलग बनकर आते हैं। नहीं तो घर से हम अलग से बनकर आते हैं ना। तो आप हिजाब पहन के जाओ स्कूल में, स्कूल के गेट पर हम हिजाब से ही आते हैं, घर से हम आते हैं। स्कूल भी जाओ हिजाब में, लेकिन स्कूल के गेट पर आपके लिए सब जायज है, और बेटियों के लिए बाकी सबको हिजाब लगवाओ। मैम आपने जो बोला उसके लिए कोई बात नहीं मैम, थैंक यू। तो सर ऐसे नहीं। बैठी भाई हमारे गर्दन इतना काट दे स्नैपडील कंपनी को, और ये क्या है अर्बन, दोनों को भाई बताना पड़ेगा ये बात। तो आप देखिए, आप तो एक तरीके से इम्पावर्ड हैं, आपके साथ ये चीज हो रहा है। एक मिनट रुक जाए मैम। और जो लोग निचले तबके पे होते हैं, इम्पावर्ड नहीं होते, उनके साथ किस तरह के हो जाएगा अगर वो कुछ बोलेगा तो? देखिए इनको ही तो एम्पावर करने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। अच्छा खुद पिंक टी शर्ट डाल के आई हुई हैं, अभी आपके सामने इन्होंने दुपट्टा लिया, अभी आपके सामने ये मुंह पे डालने लगी। बेटी स्कूल जाने वाली हिजाब
लगा कर जाए, खुद टी शर्ट पहन के घूमेंगे। जी क्या कहेंगी, जिस तरीके से यहाँ पे कुछ कर्मचारी आपको बीच में आपके इंटरव्यू को रोक इंटरप्ट कर रही थी, क्या कहेंगी? महिलाएं थी खास करके। मुसलमानों की यही प्रॉब्लम है, मुसलमान आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, देश की मुख्य धारा से जुड़ना ही नहीं चाहता। मुसलमानों को यह है मैं हिजाब लगाऊं, बस मुझे मेरी आवारागी में मेरी अपना जो मेरा एक ताना बाना जो कांग्रेस ने दे रखा था उसी में रहने दो। कानून की बात मत करो, संविधान की बात मत करो और किसी चीज की बात मत करो। ये तो जिन्होंने देखो नौकरी कर रही हैं, नौकरियां कर रही है ये, हाँ एक कंपनी है स्नैपडिट, उसमें नौकरी कर रही है, खुद ने हिजाब भी नहीं लगा रखा, लेकिन हिजाब के लिए कुछ मत बोलो, स्कूल में भी लगा के बैठेगी बेटी। क्यों बैठेगी? तुमने तो नौकरी कर रही हो, यहाँ भी नहीं लगा रखा, मतलब तुम नहीं लगाओगे लेकिन स्कूल में लगवाओगे। भाई स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है, अब इन्होंने स्नैपडिट वाली क्यों पिंक वाली पहन रखी है टी शर्ट? भाई आपकी यही यूनिफॉर्म है ना? नहीं, आपकी यही पिंक यूनिफॉर्म है ना? उसकी वीडियो लो। अरे बात तो रखो अपनी, क्यों भाग रहे हो? अभी देख सकते हैं, अभी मैं शबनम खान जी का इंटरव्यू कर रहा था, यहाँ पे कुछ शायद हाउसकीपिंग वाली थी लोग। मैम हाँ, आप एक चीज देखो, वो स्नैपडिट वाली खुद टी शर्ट पहन रखी है, हिजाब भी नहीं कर रही है, लेकिन नहीं स्कूल में हिजाब लगवाओ मुसलमान बेटियों को। क्यों भाई, क्यों लगवाएं मुसलमान बेटियों को हिजाब? नहीं लगवाएंगे, जो स्कूल का कानून कायदा कहेगा वो होगा, समझे? तो आप महिलाओं के अपलिफ्ट करने की बात मुल्लाओं ने इनको इतना ब्रेन वॉश कर रखा है, ये तो 4 आदमी पकड़ लो कहने को तैयार बैठी हैं। एक औरत बोल रही थी मेरे तो 4 पत्नियां ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई तुझे नहीं पड़ता होगा, बाकी औरतों को तो पड़ता है। तुझे तलाक दे ना दे, 3 तलाक हलाला तेरा हो जाए, तुझे फर्क नहीं पड़ता होगा, और बहन बेटियों को तो पड़ता है। मुस्लिम महिलाओं को ऊपर उठाने की बात करते हैं, और आपके सामने आपके इंटरव्यू के दौरान आप जिनके लिए लड़ रही हो वो आपको गलत कह रही है, तो आप किसके लिए लड़ रही हो फिर? अभी तो हम कह रहे थे क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, लेकिन आप इनकी वो देखो। ऐसा वैसा उसे पूरी अकल है, देखो वैसे वो पागल बना घूम रहा है। लो इसकी वीडियो भाई जरा देखो, वैसे वो पागल बना घूम रहा है, लेकिन उसे वो सारी अकल है। क्या हो गया भाई, तुम्हें क्या दिक्कत है? छोड़ दे तू, सारी अकल है, हलाला की सारी अकल है, तलाक 3 तलाक होना तू चाहिए। हटा। कैमरे में कहा देख रहा। अरे छोड़ दे इसको, तू बात नहीं इसको अरे तुझे इसको कह रहा हूँ छोड़ने के लिए। भाई जिनसे बात कर रहा हूँ उनसे बात करने दे, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तो तू शांत बैठ जाना, क्यों आ रहा है बीच में? बोला ना आपकी बार, दोनों लेना तो फ्रेम में ले, ऐसे तू हर किसी ऐसे पागल बना घूम रहा है। लेकिन क्योंकि मुस्लिम है, दिमाग वही चल रहा है कि 3 तलाक होना चाहिए, औरतें 4 पकड़ लाऊं ये वाजिब है इनको, और किसी चीज का दुख नहीं है इन्हें, सिर्फ औरतें हाथ से निकल गई इस बात का दुख है। और उस औरत को ये दुख है कि अरे हमारे को तो ये देश की मुख्यधारा से जोड़ देंगी, अरे हम तो भारत का संविधान पढ़ लेंगे, ये दुख है उनको, समझे आप? जी बिल्कुल। तो अब आपको लगता है कितना इस तरीके के भी तो होने चाहिए ना चंटू मंटू, अगर चंगू मंगू ना मिले रास्ते में, देखिए हमारे चेहरों पे कैसी मुस्कान आई है, तो इस तरीके के चंगू मंगू भी मिलते रहने चाहिए। नहीं ये लेकिन कैसा है ना संजो कि आप जिनके लिए आवाज बनना चाह रही है, बनी है, लड़ रही है, वही आपके खिलाफ है। नहीं, ऐसे इक्का दुक्का औरतें तो हर जगह मिल जाएंगी आपको। अब जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए वो जंतर मंतर पे कॉकरोच नहीं बैठ गए, उससे प्रधानमंत्री जी खराब हो गए क्या? नहीं, उससे हम खराब नहीं हुए, उससे इनके मुंह उजागर हुए कि इनकी मंशा, आप इनके लिए कुछ भी कर दो, आप इनके लिए जान दे दो, इनकी मंशा वही रहेगी। इसलिए मोदी जी के खिलाफ है, इसीलिए मोदी जी के खिलाफ है सब। बिल्कुल। आपने अभी शबनम खान जी को सुना, और जो खास बात इस इंटरव्यू के दौरान कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाई, आई थिंक सिंगल कैमरा की वजह से कुछ एंगल इशू हो गया होगा, नहीं तो जब शबनम खान जी यहाँ पे तमाम मुद्दे पे बात कर रही थी, तो यहाँ पे जो आसपास जो खासकर हाउस हेल्पर होंगी मैम लोग, हाँ ये स्नैपडिट एक कंपनी है, उन्होंने जो मुसलमान को रख रखा है, देखिए एक ही, बाकी हिंदू बहनें हाउसकीपिंग में काम करते हो इस सोसाइटी में? नहीं उनको नहीं दिखाना, समझ नहीं अकल भाई इधर सुनो, किनको दिखाना किनको नहीं, हाँ 4 बार दिखा दिया इधर। स्नैपडिट ने हमारे अपार्टमेंट में एक वो लगा रखा है अपनी स्टॉल, और वो कह रहे हैं भाई हाउसकीपिंग के लिए हमें बुलाया करो। अगर हम इसको गलती से बुला लें और हम अपने घर में कुछ बोल रहे हो, ये तो हमारा गला काट जाएगी।
ये तो हमारा मर्डर कर जाएगी अंदर और आके। अभी ये लाइव इस रिकॉर्डिंग के दौरान हुआ ये सारी। हाँ, आपके सामने हो रहा जी। है, आप देख रहे हैं। मतलब इनको देश की मुख्यधारा में नहीं जुड़ना, इनको देश के लिए ना भारत माता की जय बोलना है, और जय श्री राम सुन के मिर्ची लगी है उसे। आप समझिए बात को। उसने देखा मुस्लिम लड़की जय श्री राम कह रही हैं और मुल्ला का इस्लाम मानने के अगेंस्ट हैं कि मुल्ला का इस्लाम नहीं मानूंगी, अल्लाह का इस्लाम मानूंगी। तो देखिए मुल्ला की चहीती को कैसे मिर्ची लग गई। तो ये कहाँ से इतना आता है दिमाग में? मुल्ला ने जो दिमाग में भरा है बचपन से, वो जो पूरा परिवार ने पढ़ाया है कहानियाँ, वो तो बहुत मुश्किल है ये रेवोल्यूशन। मैं इसीलिए बोलती हूँ कि ये तो अभी चिंगारी दिखाई है हमने, बहुत साल बाद जाके शायद हाँ आप और हम बदल पाएं, लेकिन अगर हमने बंद कर दिया तो नहीं बदल पाएंगे। लगातार मोदी जी जैसे को प्रधानमंत्री रहना पड़ेगा और हमें अपनी आवाज़ बुलंद रखनी पड़ेगी। तो ऐसे लोगों से रेगुलर सामना होता है आपका? होता रहता है, गोली भी चला चुके हैं, पत्थर भी मार चुके हैं, गाड़ी भी रोक चुके हैं बहुत बार। क्या कर लेंगे? डर तो लगता है। नहीं, डर के आगे जीत है। आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, ऐसे नहीं डरती। बिल्कुल खास बात यहाँ पे आ रही है। तो आप देख सकते हैं इस इंटरव्यू के दौरान, अब ये तो देखना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। यहाँ पे जब शबनम खान जी बाइट दे रही है हमारे चैनल पे, जो आप देखेंगे इंटरव्यू में डिस्टर्बेंस भी आया, उस दौरान यहाँ पे कई महिलाएं जो हाउस कीपिंग में काम करती है, स्नैपबिट कंपनी की है, यहाँ पे बैठी हुई थी। लेकिन उनमें से एक महिला और यहाँ पे एक घूम रहा युवक, मुस्लिम थी वो बताइए। जो मुस्लिम महिला और आप एक चीज देखिए, हिंदू बहन जय श्री राम कह के हाथ जुड़ गए उसके, उसके चेहरे की खुशी अलग थी जय श्री राम सुन के। उसके चेहरे का वो वाला रूप सामने आ गया जो आप और हम उन मुल्लाओं की बात कर रहे थे, यानी वहीं से पढ़कर आई। मतलब लॉजिकल सवाल काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, बस बोल नहीं सकते। नहीं, आपने मुसलमानों का एम ही नहीं पूछना था, वही इनको आदत पड़ी हुई है। कांग्रेस इस्लाम का आई पर भी नहीं बोलने देती थी। बोल सकते थे पहले, आप पत्रकार बात कर सकते थे? आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम का आई भी पूछ सकते थे किसी मुल्ला से? आज आप स्वतंत्रता से मेरे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन चंगू मंगू हैं, आज भी लगे हुए हैं अपने काम पे। जब वो अपने काम पे लगे हुए तो हम क्यों छोड़ दें अपना काम? हम भी तुम्हें सुधार कर ही दम लेंगे, भारतीय बना कर ही दम लेंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात है। तो देख सकते हैं आप बयान रख रहे हैं, आप इनकी बात को बात से काटिए, तर्क से काटिए। आप अगर असहमत है तो आ करके आप अपनी बात रखिए कि नहीं मैडम ये ऐसा नहीं ऐसा है, आप उन्हें गलत साबित कीजिए। लेकिन ये नहीं होता है कि आप ये गलत बोल रहे हो और कह के आप चली गई। और दूसरी बात, अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हो, कंपनी को भी देखना चाहिए कि जब आप किसी भी एम्प्लॉय को रखते हैं, किसी की हायरिंग होती है, तो आपका कोड एंड कंडक्ट होता है। अगर ऐसी महिलाएं या ऐसी हाउस हेल्पर किसी घर में काम करने के लिए जाती है, वो आपस में बात कर सकते हैं, कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, इस पर सोचने की बात है। आपकी क्या राय है आप भी जरूर बताइए। फिलहाल अब तक लेते हैं। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।